जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं आज हम मुहावरे पढ़ने वाले हैं और यहां पर हम काफ़ी सारे मुहावरे देखेंगे। एक ही शब्द से बहुत सारे मुहावरे होंगे और इसको हम 2 पार्ट में पूरा कर लेंगे। इसमें हमारे 2 पार्ट लगेंगे, एक आज और एक कल में हम मुहावरे कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे मुहावरे हैं, करीब 200 प्लस हैं, तो एक दिन में तो नहीं होंगे, ज़्यादा ही होंगे। इससे 200 से तो बहुत ज़्यादा है। और तो मैं आपसे एक और बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं, जिनको मैंने DSSB TGT PGT के प्रीवियस ईयर 2021 के 18 के पेपर कराए हैं, वे आप लोगों ने नहीं किए हैं, तो आप प्लीज़ चैनल पर जाकर उनको कर सकते हैं क्लासेस को। जनरल पेपर के भी हुए हैं प्रीवियस ईयर हिंदी। और अभी जो हमारा पेपर चल रहा है, एक हिंदी चल रहा है, 2 क्लासेज हमारी होती हैं, एक हिंदी की क्लास होती है और दूसरा जीके जीएस का जितना भी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं। तो आपको करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हमारा इतिहास आज कंप्लीट हो जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री हम कर चुके हैं, एंशिएंट हिस्ट्री और आपका मिडाइवल हिस्ट्री भी कर चुके हैं। आज जो हमारी कंप्लीट हो जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री। और फिर हम इसमें एक और क्लास हमारा आएगा, इसका हिस्ट्री का एक क्लास और आने वाला है, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो अगर आप लोग क्लासेस नहीं ले रहे हैं तो प्लीज़ समय पर क्लासेस लीजिए। इतिहास की क्लासेस जो हैं हमारी, यानी कि जीके जीएस से संबंधित जितना भी टॉपिक हैं, इस वाले टॉपिक की क्लासेस हमारी सारी 9 बजे आती हैं सुबह, और हिंदी की क्लासेस हमारी दोपहर में आपको 1 बजे मिलेंगी। और अगर कोई टाइम में आप परिवर्तन चाहते हैं तो हमें प्लीज़ बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिएगा, जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वह मुहावरा कहलाता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, श्री गणेश करने का मतलब होता है शुरू करना। ईद का चांद होना, इसका अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। 4 चांद लगना, इसका अर्थ होता है प्रतिष्ठा बढ़ाना। जैसे अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं अपने सारे ही मुहावरों को, अंग शब्द से संबंधित जितने भी मुहावरे हैं हम यहाँ पर उनको देखेंगे। अंग से बनता है अंगूठा, तो अंगूठा चूमना, खुशामद करना, इसका मीनिंग होता है अंगूठा दिखाना। देने से इनकार करना, अंगूठा नचाना, चिढ़ाना होता है। आंसू शब्द से संबंधित मुहावरे, आंसू पोंछना, धीरज बांधना, आंसू बहाना, खूब रोना, आंसू पी जाना, दुख को छिपा लेना। आँख शब्द से संबंधित जितने भी मुहावरे हैं उनको देखेंगे। आँख उठाना, आँख उठाने का मतलब होता है हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना। आँखें चार होना, देखा देखी होना। आँखें ठंडी होना, इच्छा पूरी होना। आँखें दिखाना, क्रोध प्रकट करना। आँखों पर बिठाना, आदर करना। आँखें फेरना, नज़र बदलना। आँखें बिछाना, बेसब्री से प्रतीक्षा करना। आँख भर आना, आंसू आना। आँखों में धूल डालना, धोखा देना। आँखों में धूल डालने का मतलब होता है धोखा देना। और आँखें लड़ाना, देखा देखी होना या फिर प्रेम होना। आँखें लाल करना, क्रोध की नज़र से देखना। आँखें थकना, प्रतीक्षा में निराश होना। आँखों में चर्बी छाना, घमंडी होना। आँखों में खटकना, बुरा लगना। आँखें नीली पीली करना, नाराज़ होना। आँख का अंधा और गांठ का पूरा, मूर्ख धनवान। आँखों की किरकिरी होना, शत्रु होना। आँखों का प्यारा या फिर पुतली होना, बहुत प्यारा होना। आगे देखिए, आँखों का पानी ढल जाना, लज्जा रहित हो जाना। आँखें सेकना, आँखें सेकने का मतलब होता है किसी की सुंदरता देख आँखें जुड़ाना। आँखें खुलना, सहज होना। आँखें आना, एक प्रकार की बीमारी होना। आगे देखिए, आँखें चुराना, आँखें चुराने का मतलब होता है सामने आने से फरेज करना। आँखें गड़ाना, दिल लगाना या फिर इच्छा करना। आँखों में गड़ना, अत्यंत अप्रिय होना। आँखें फटकना, सगुन उच्चारना।
आंखें लगना, प्रेम करना या जरा सी नींद आना, आंख मारना, इशारा करना, आंख रखना, ध्यान रखना, आंख में पानी रखना, मुरावत रखना। उंगली शब्द से संबंधित हम मुहावरे यहाँ पर देखेंगे। उंगली का मतलब होता है उंगली उठाना, निंदा करना, उंगली पकड़ते पहुँचा पकड़ना। काफ़ी बार आता है और हम लोग बोलते भी हैं। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा सहारा यहाँ ले लेता है और थोड़ा सहारा हम उसको देते हैं, वो हमारा थोड़ा ना लेकर और अधिक मांग जब हमसे करता है, यानी कि थोड़ा सहारा पाकर अधिक के लिए उत्साहित होने को बोलते हैं उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। आपको अभी तक कोई भी इतना कठिन नहीं आया जिसको समझाना पड़े, सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी, इसीलिए मैं फटाफट से करा रही हूँ। चलिए आगे देखिए। कान में उंगली देना, किसी बात को सुनने की चेष्टा ना करना। 5 उंगलियों में घी, 5 उंगलियां घी में होना, सब प्रकार से लाभ ही लाभ होना। सीधी उंगली से घी ना निकलना, भल मन साहस से काम ना होना। यानी कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता जब कोई भी काम सीधा सीधा नहीं होता, उसी को बोलते हैं। होठ, होठ शब्द से जितने भी आपके मुहावरे बनते हैं उनको देख लेते हैं। होठ चाटना, स्वाद की इच्छा रखना, होठ मलना, दंड देना, होठ चबाना, क्रोध करना, होठ सूखना, प्यास लगना। कलेजा से देखते हैं। कलेजा से लगाना, कलेजे से लगाना। कलेजे से लगाने का मतलब होता है प्यार करना या छाती से चिपका लेना। कलेजा कांपना, कलेजा कांपने का मतलब होता है डरना। कलेजा कांपना, डरना। कलेजा थाम कर रह जाना, अफसोस करके रह जाना। कलेजा निकाल कर रख देना, अति प्रिय वस्तु अर्पित करना। कलेजा ठंडा होना, संतोष होना। कान शब्द से देखते हैं। कान उमेटना, शपथ लेना। कान खोलना, सावधान करना। कान देना, ध्यान देना। कान पर जूं न रेंगना, बेखबर रहना। कानों में तेल डालकर बैठ जाना, बात सुनकर भी ध्यान न देना। कान पकड़ना, प्रतिज्ञा करना। कान भरना, निंदा करना। कानों कान खबर न होना, बात फैलाना। कान फूंकना, चेले बनाना। गुरु मंत्र देना। कान काटना, कान काटने को बोलते हैं बढ़कर काम करने वाला, बढ़कर काम करना। कान खड़े होना, होशियार होना। खून शब्द से देखते हैं मुहावरे कौन कौन से बनते हैं। खून खिलौना, गुस्सा चढ़ना, खून सूखना, अधिक डर लगना। खून सवार होना, किसी को मार डालने के लिए तैयार होना। खून पीना, मार डालना और सताना। खून सफ़ेद हो जाना, बहुत डर जाना या फिर बहुत ज़्यादा डर लगना। गाल शब्द से देखते हैं गाल फुलाना, रूठना। गाल बजाना, डींग मारना। गाल बजाने को बोलते हैं डींग मारना। और काल के गाल में जाना, इसका मतलब होता है मृत्यु के मुख में जाना। गर्दन शब्द से देखते हैं गर्दन उठाना, प्रतिवाद करना। गर्दन पर सवार होना, पीछा न छोड़ना। गर्दन पर छुरी फेरना, गर्दन पर छुरी फेरने का मतलब होता है अत्याचार करना। दांत शब्द से संबंधित मुहावरे देखेंगे। दांत काटी रोटी होना, दांत काटी रोटी होने का मतलब होता है गहरी दोस्ती होना। दांत खट्टे करना, पस्त करना। दांतों के तले उंगली दबाना, यानी कि दंग रह जाना। तालू में दांत जमना, बुरे दिन आना। और दांत दिखाना, हार मानना या फिर लाचारी प्रकट करना। दांत जमाना मतलब होता है अधिकार पाने के लिए दृढ़ दिखना। दांत गड़ाना, किसी को पाने के लिए गहरी चाह रखना। दांत गड़ाना यानी कि किसी भी वस्तु को पाने के लिए गहरी चाह रखना। दांत गिनना, उम्र बताना। दांत गिनना मतलब उम्र बताना। नाक शब्द से संबंधित मुहावरे देखेंगे। नाक काटना, इज्जत जाना। नाक कटाना, इज्जत जाना। और नाक काटना मतलब होता है इज्जत नष्ट करना।
नाक का बाल होना, प्रिय होना, नाक का बाल होना यानी प्रिय होना। और नाक को चने चबाना, खूब तंग करना, नाक पर मक्खी न बैठने देना, खरे स्वभाव का होना, नाक में दम करना, तंग करना, नाक रखना, प्रतिष्ठा रखना। नाक रखने का मतलब होता है प्रतिष्ठा रखना, नाक रगड़ना, मिन्नत करना, और नाक में दम आना, तंग होना। मुँह शब्द से संबंधित मुहावरे यहाँ पर देखेंगे। मुँह खुलना, उद्दंडतापूर्वक बातें करना और बोलने का साहस होना। उद्दंडतापूर्वक बातें करना तथा बोलने का साहस होना। मुँह बंद होना, चुप होना, मुँह में पानी भरना, ललचाना, मुँह से लार टपकना, बहुत लालची होना, मुँह काला होना, कलंक या दोष लगना, मुँह धो रखना यानी कि मुँह धोकर रखना, आशा ना रखना, मुँह धोकर रखना, आशा न रखना। एक व्यंग है मुँह पर हवाइयाँ उड़ना, मुँह पर हवाइयाँ उड़ना या फिर चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना यानी कि घबरा जाना। अगर आपको डर है कि कहीं आपकी किसी बात से पोल ना खुल जाए तो वहाँ क्या होता है, घबरा जाते हैं, चेहरे की जो हवाइयाँ हैं वो उड़ जाती हैं। मुँहफट हो जाना, निर्लज होना, मुँहफट होने का मतलब होता है निर्लज होना। मुँह फुलाना, रूठ जाना, और मुँह बनाना, असंतुष्ट होना। मुँह मोड़ना, ध्यान न देना, मुँह लगाना, सिर चढ़ाना, मुँह रखना, लिहाज रखना, मुँह देखी करना, पक्षपात करना। मुँह देखकर बात करने वाली बात हो रही है कि हम अगर कोई हमारे सामने खड़ा है तो उसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं, और जैसे ही वो जाता है कोई और हमारे पास होता है तो हम फिर जाने वाले की, जिसकी हम तारीफ़ कर रहे थे, उसकी काफ़ी सारी बुराई करते हैं। तो मुँह देखकर बात करना होता है। मुँह चुराना, संकोच करना। मुँह चुराने का मतलब होता है संकोच करना। मुँह में लगाम ना होना, जो मुँह में आवे सो कह देना। मुँह चाटना, खुशामद करना, मुँह भरना, घूस देना, मुँह लटकना, रंज होना, मुँह आना, मुँह की बीमारी होना, मुँह की बीमारी होना। मुँह आने का मतलब होता है मुँह की बीमारी होना। अधिकतर जानवरों में होती है, कोई बीमारी होती है तो उसको क्या बोलते हैं कि मुँह आया है, ठीक है। हाँ, पैरों से कोई बीमारी होती है तो पैर आए हैं, तो इस तरीके से जानवरों में होती है अधिकतर, लेकिन ये मुहावरा यूज़ किया जाता है। मुँह की खाना, पस्त होना, हार जाना। मुँह सूखना का मतलब होता है भयभीत होना। होठ सूखना मतलब बताइए, प्यासा होना। अभी अब पढ़ कर आए हैं आप, ऊपर पढ़ा है ना। मुँह ताकना, मुँह ताकने का मतलब होता है किसी का आसरा करना, और मुँह में खून लगना मतलब होता है बुरी चाट पड़ना या फिर चस्का लगना। मुँह फेरना, मुँह फेरने का मतलब होता है अकृपा करना, मुँह मीठा करना, प्रसन्न करना। और मुँह से फूल झड़ना, मधुर बोलना। मुँह से फूल झड़ने का मतलब होता है मधुर बोलना। मुँह में घी शक्कर होता है किसी अच्छी भविष्यवाणी का अनुमोदन करना। मुँह से मुँह मिलाना, हाँ में हाँ मिलाना, वही खाता आदि हिसाब सही ना लिखकर भी जमा पर्ची या फिर उत्तर सही लिख देना। मुँह से मुँह मिलाना यानी कि हिसाब हमने जो भी किया है, कोई क्वेश्चन है उसको ठीक से नहीं किया लेकिन आंसर हमने उसका चीट करके लिख दिया, उत्तर सही लिख देना, ये होता है मुँह से मुँह मिलाना। सिर पर होना, सिर आँखों पर होना। सिर आँखों पर होना का मतलब होता है सहर्ष स्वीकार होना। सिर आँखों पर होना, सहर्ष स्वीकार होना। सिर उठाना, फुर्सत पाना या फिर विरोध में खड़ा होना। सिर पर चढ़ना, शोक होना। सिर ऊंचा करना, आदर का पात्र होना। सिर खाना, बकवास करना। सिर चढ़ना, गुस्ताख करना। सिर झांकना, आत्मसमर्पण करना। सिर पर पाँव रखकर भागना। सिर पर पाँव रखकर भागने का मतलब होता है बहुत जल्द भाग जाना। सिर पकड़ना, नाम लगना। सिर पकड़ना का मतलब होता है नाम लगना। और सिर खुजलाना, बहाना करना। सिर धुनना, शोक करना। सिर पर भूत सवार होना, एक ही बात की रट लगाना, एक ही बात की धुन लगाना, इसको बोलते हैं
धुन सवार होना, सिर फिर जाना। सिर फिर जाने का मतलब होता है पागल हो जाना या फिर घमंड हो जाना। सिर चढ़कर बोलना, छिपाए न छिपना, सिर मारना, प्रयत्न करना, सिर पर खेलना, प्राण दे देना, सिर गंजा कर देना, मारने का भय दिखाना, सिर पर कफन बांधना, दहशत के लिए तैयार दहशत नहीं है, सिर पर कफन बांधने का मतलब होता है शहादत के लिए तैयार होना। दहशत नहीं आएगा उसके लिए, शहादत के लिए तैयार होना। हाथ आना, अधिकार में आना, हाथ खींचना, अलग होना, हाथ खुजलाना, किसी को पीटने को जी चाहना, हाथ देना, सहायता देना, हाथ पसारना, मांगना, हाथ बांटना, मदद करना, हाथ लगाना, आरंभ करना, हाथ मलना, पछताना। हाथ गरम करना, घूस देना। हाथ गरम करने का मतलब होता है हाथ शब्द से। यहाँ जो हम देख रहे हैं ना, ये हाथ शब्द से संबंधित है। हाथ मलना, पछताना, हाथ गरम करना, घूस देना, हाथ चूमना, हर्ष व्यक्त करना, हाथ धोकर पीछे पड़ना, जी जान से लगना, हाथ पर हाथ धरे बैठना, बेकार बैठ जाना, बैठे रहना, हाथ फैलाना, याचना करना, हाथ मारना, उड़ा लेना या फिर लाभ उठाना, हाथ साफ करना। हाथ साफ करने का मतलब होता है मारना, उड़ा लेना या फिर खूब खाना। हाथ धो बैठना, हाथों बैठने का मतलब होता है आशा खो देना। हाथापाई करना, मुठभेड़ होना, हाथ पकड़ना, किसी स्त्री को पत्नी बनाना और आश्रय देना। यहाँ तक के मुहावरे हमने देखे ह तक। अब जो हम मुहावरे देखने वाले हैं वो अन्य मुहावरे हैं, और ये मुहावरे हम वर्ण कर्म के अनुसार देखेंगे। वर्णों के कर्म के अनुसार यहाँ पर देखने वाले हैं हम मुहावरों को। तो चलिएगा अ से देखते हैं। अ से कौन कौन से मुहावरे बन सकते हैं। अकल का दुश्मन होना, मूर्ख होना, अकल चढ़ने जाना, बुद्धि की कमी होना, अन्न जल उठाना, आजीविका ना रहना या फिर रहने का संयोग न होना या फिर तबादला या स्थान परिवर्तन होना। अपना उल्लू सीधा करना, बेवकूफ़ बनाकर काम निकालना। बेवकूफ़ बनाकर क्या होता है, काम निकालना, अपना उल्लू सीधा करना। हाथ पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना, जानबूझकर आफत में पड़ना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ आप करना। अगिया बैताल क्रोधी, क्रोधी होता है अगिया बैताल को क्रोधी। मीनिंग होगा इसका अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकना, यानी कि ढाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना, अंगारों पर पैर रखना, अपने को खतरे में डालना, अंगारों पर लौटना, क्रोध होना। अ का जीर्ण होना, अकल का जीर्ण होना क्या होता है, आवश्यकता से अधिक अकल होना। अकल का जीर्ण होना, आवश्यकता से अधिक अकल होना। अकल दंग होना, चकित होना, अकल का पुतला होना, बहुत बुद्धिमान होना, अंत पाना, भेद पाना, अंतर के पेट खोलना, विवेक से काम लेना, अकल के घोड़े दौड़ाना, कल्पनाएं करना। अपनी डफली अपना राग, अपने मन की करना, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी होता है एकमात्र सहारा। अंधों में काना राजा, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। अंक भरना, लिपट लेना। अंक भरने का मतलब होता है लिपट लेना। अंग टूटना, बहुत थक जाना। अंकुश देना, दबाव डालना। अंग में अंग चुराना, शर्माना। अंग अंग फूले न समाना, आनंद विभोर होना। अंग बनाना, लाल होना या फिर क्रोध करना।
अंचरा पसारना, मांगना या याचना करना। अंडे का शहजादा होता है अनुभवहीन। अटखेलियाँ सूझना, दिल लगी करना। अटखेलियाँ सूझने का मतलब होता है दिल लगी करना। अंधेरी नगरी, देखिए हम यहाँ पर इधर का देख ही नहीं रहे हैं, ये ऐसे ही है। चलिएगा, कोई नहीं, यहाँ थे हम। अंधेरी नगरी जहाँ धुंधली और अन्याय होता है। अंधेरे मुंह का मतलब होता है प्रातःकाल तड़के। अंधेरे मुंह का मतलब प्रातःकाल तड़के। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। अड़ियल टट्टू, रुक रुक कर काम करना। अड़ियल टट्टू का मतलब होता है रुक रुक कर काम करना। अपना घर समझना, बिना संकोच व्यवहार करना। अपना घर समझने का मतलब होता है बिना संकोच व्यवहार करना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इसका मीनिंग होता है शर्मिंदा होना। नेक्स्ट देखेंगे, अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी होना। अड़चन डालना, बाधा उपस्थित करना। अरमान निकालना, इच्छाएं पूरी करना। अरण्य चंद्रिका का मतलब होता है निष्प्रयोजन पदार्थ। आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक औद्योगिक परिश्रम करना। आकाश पाताल एक करने का मतलब होता है अत्यधिक उद्योग या फिर परिश्रम करना, अत्यधिक परिश्रम करना। आकाश से तारे तोड़ना, कठिन कार्य करना। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आकाश छूना, आकाश छूने का मतलब होता है बहुत ऊंचा होना। आग का पुतला क्रोधी। आग का पुतला मतलब क्रोधी। आग पर घी डालना, जले को जलाना। आग पर पानी डालना, क्रोध को शांत करना और डालने वालों को समझाना। क्रोध को शांत करना और डालने वाले को क्या करना, समझाना। आग पानी का वैर, सहज वैर। आग पानी का वैर होता है सहज वैर। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रुद्ध होना। आग बोना, आग बोने का मतलब होता है आग बोना का मतलब होता है झगड़ा या झगड़ा लगाना। ठीक है। आग में घी डालना, झगड़ा बढ़ाना या क्रोध भड़काना। आग लगाकर तमाशा देखना, आग लगाकर तमाशा देखने का मतलब होता है झगड़ा खड़ा कर उसमें आनंद लेना, झगड़े को खड़ा करके उसमें आनंद लेना। नेक्स्ट, आग लगाकर पानी को दौड़ना। आग लगाकर पानी को दौड़ना, पहले झगड़ा करना और फिर उसे शांत करने का प्रयत्न करना। आग लगाने पर कुआं खोदना, पहले से करने के काम को ऐन वक्त पर करने चलना। आग से पानी होना, क्रोध करने के बाद शांत हो जाना। आग में कूद पड़ना, खतरा मोल लेना। आग उगलना, क्रोध प्रकट करना। आन की आन में फ़ौरन ही और आन रखना, मान रखना। आन रखने का मतलब होता है मान रखना। आटे दाल का भाव मालूम होना, सांसारिक कठिनाइयों का ज्ञान होना। आटे दाल की फिक्र होना, जीविका की चिंता होना। आसमान दिखना, पराजित करना। 8 आंसू रोना, 8 आंसू रोना, विलाप करना। आठ आंसू होना, विलाप करना। हो गया यहाँ तक। आड़े आना, नुकसानदेह। आड़े आने का मतलब होता है नुकसानदेह। आड़े आने का मतलब क्या होता है, नुकसानदेह। और आड़े हाथों लेना, झिड़कना। आड़े हाथी लेना का मतलब होता है झिड़कना या फिर भला बुरा कहना। आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र का होना, इधर उधर करना,
टाल मटोल करना, इंद्र का अखाड़ा, ऐस मौज की जगह, ईंट से ईंट बजाना, ध्वस्त होना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट के साथ दुष्टता को करना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। अब ऊ वाले चलेंगे शब्द हमारे। उड़ती खबर, बेसिर पैर की बात। उड़ती खबर का मतलब होता है बेसिर पैर की बात। उल्टी गंगा बहना, अनदेखी होना। उल्टी गंगा बहने का मतलब अनदेखी होना। उठते बैठते हर समय, उठते बैठते हर समय। उठ जाना, मर जाना। उठा रखना, उठा रखने का मतलब होता है बाकी रहना। 19-20 होना, 19-20 होना, बहुत कम अंतर होना, बहुत कम अंतर होना। अपना उल्लू सीधा करना, उल्लू सीधा करना अपना स्वार्थ निकालना होता है। उल्लू सीधा करना अपना स्वार्थ निकालना। उल्टे छुरे से मुड़ना, उल्टे छुरे से मुड़ना, बेवकूफ़ बनकर लूटना। ऊंचा नीचा सुनना, भला बुरा कहना। ऊंचा सुनना, कम सुनना। उथल पुथल मचाना, उथल पुथल मचाना होता है हलचलाना। हलचल, हलचल होती है जब उथल पुथल मचना होता है क्या है, हलचल। और कैसा लग रहा है आपको क्लास, बताइए ज़रूर, लाइक शेयर कीजिएगा क्लास को हमारे। अब ए से संबंधित मुहावरे हम यहाँ पर देखेंगे। 1 से 3 बनाना। 1 से 3 बनाने का मतलब होता है खूब नफ़ा करना। एक लाठी से सबको हाँकना, उचित न्याय ना करना। एक आँख से देखना, समान भाव रखना। एक आँख ना भाना, तनिक सा भी अच्छा ना लगना। एक ना चलाना, कोई उपाय सफल ना होना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, खूब परिश्रम करना। तो यहाँ तक ये हमारे आज हमने ए तक किए, इसके बाकी की करेंगे कल की क्लास में। कैसा लगा आपको क्लास प्लीज़ बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं मुहावरे के पार्ट 2 में, बहुत अच्छे आपके लिए मुहावरे लेकर आएंगे। और ये जितने भी हम ए तक आए हैं आज करते हुए, कल फिर एंड तक करेंगे। कल की जो क्लास होगा मुहावरे का पार्ट 2, उसमें हम ये सारा कंप्लीट कर लेंगे। चलिएगा, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।